जय श्री राम दोस्तों मैं हाजिर हूं आपका दोस्त पंडित नरेश शर्मा एक नई वीडियो के साथ में। दोस्तों, जिनके संतान नहीं होती है तो वो संतान की चिंता से रहते हैं कि चिंतित रहते हैं कि संतान की चिंता रहती है कि भाई संतान नहीं है, और संतान हो जाती है उसके बाद में भी चिंताएं होती है। तो दोस्तों, आज जो संतान की सबसे बड़ी चिंता है अभिभावकों को, वो होती है विवाह संबंधी चिंता। दोस्तों, मेरे पास में कई ऐसे लोग आते हैं जो कहते हैं महाराज, मैंने मेरे बच्चे की शादी के लिए बहुत प्रयास किया फिर भी शादी नहीं हो रही है, बच्चे की शादी के लिए बहुत प्रयास किया फिर भी शादी नहीं हो रही है। दोस्तों, अमूमन हम देखते हैं तो कुंडली, बहुत सारी कुंडली जो होती है वो मांगलिक कुंडली होती है, और कोई ना कोई दोष होता है जिसके कारण कुंडली मिलान जब किया जाता है तो उसमें देखा जाता है कि भाई मांगलिक दोष आता है, तो मांगलिक दोष के कारण भी कुंडली नहीं मिलती है, और ऐसे में लोगों का जो विवाह है वो विवाह देरी से होता है। दोस्तों, कई लोग होते हैं वो कहते हैं कि मंगल का प्रभाव जो है वो 28 साल के बाद में हट जाता है, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। मंगल कुंडली जब होती है तो मंगल का प्रभाव भी उस पर होता है, और मंगल कुंडली के लिए मांगलिक कुंडली होना भी जरूरी होता है। अगर वर की कुंडली मंगल है तो कन्या की कुंडली भी मंगल होनी बहुत जरूरी है, और अगर कन्या की कुंडली मंगल है तो वर की कुंडली भी मंगल होना चाहिए। पर दोस्तों, अगर मंगल कुंडली मिल जाती है उसके बाद में भी विवाह नहीं हो रहा है और बहुत साल हो गए हैं, बहुत चिंता हो रही है, तो दोस्तों मैंने अपने ज्योतिषीय विश्लेषण और ज्योतिषीय जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है, साथ ही साथ मैंने अपना वर्षों का जो अध्ययन है उसके आधार पर देखा कि जिनकी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति खराब होता है या शुक्र खराब होता है, वैसी कुंडली के जो जातक है उनका विवाह जो होता है बड़ा देरी से होता है। और मैंने अमूमन देखा 30-32 साल और 42 साल के आसपास ऐसे व्यक्तियों की शादी के योग बनते हैं। पर दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर अगर गुरु बृहस्पति खराब है या शुक्र खराब है तो आपको उसका उपचार करवाना चाहिए। अगर आप उसका उपचार करवाते हैं तो शीघ्रता से विवाह हो जाता है। मैंने देखा है दोस्तों, मैंने बहुत सारी कुंडलियों का विश्लेषण किया और उसके आधार पर देखा कि जब गुरु बृहस्पति जो है वह अगर तीसरे भाव में होता है या 11वें भाव में होता है तो वो नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि 11वें भाव से भी अगर गुरु बृहस्पति है तो उसकी दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ती है, और अगर गुरु बृहस्पति तीसरे भाव में है तो भी उसकी दृष्टि सप्तम भाव में पड़ती है। तो आइए दोस्तों, मैं बताता हूं कि आपकी कुंडली के अंदर गुरु बृहस्पति कब कहां बैठा है। अगर आपकी कुंडली में आपकी शादी नहीं हो रही है और आपकी कुंडली में अगर उस भाव में बैठा है तो आपको किसी योग्य पंडित से मिलकर उसका उपचार कराना चाहिए। दोस्तों, ये वीडियो आप अंत तक देखना। अगर किसी ने मेरा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब करना। अंतिम जब मैं बताऊंगा उस समय इस गुरु बृहस्पति को कैसे सही किया जाए उसका उपाय भी मैं आपको बताऊंगा। दोस्तों, चलिए आप अपनी लगन कुंडली निकालिए। आप अपनी कुंडली को जब खोलेंगे तो आपकी कुंडली के अंदर सबसे पहला जो वर्ग बना हुआ है उसमें लगन कुंडली सबसे महत्वपूर्ण है। उस लगन कुंडली को आप देखना। दोस्तों, अगर मैं भाव की बात करता हूं तो ये पहला भाव है, ये दूसरा भाव है, ये तीसरा भाव है, ये चौथा भाव है, ये पांचवा भाव है, ये कुंडली का छठा भाव है, ये कुंडली का 7वां भाव है, ये 8वां भाव है, ये कुंडली का 9वां भाव है, ये 10वां भाव है, ये कुंडली का 11वां भाव है, ये कुंडली का 12वां भाव है। दोस्तों, आपकी कुंडली के अंदर यहां से अगर आप अक्षर लेंगे तो अक्षर में अलग अलग राशियों के मुताबिक होगी कुंडली। कोई 1 नंबर से शुरू हो रही होगी, कोई 2 नंबर से हो रही होगी, ऐसे लगाकर 12 नंबर तक की कुंडली यहां पर शुरू होती है। दोस्तों, ये लगन होता है। ये जो स्थान है इसको लगन बोला जाता है। दोस्तों, लगन आपका मेष भी हो सकता है, वृश्चिक भी हो सकता है, वृषभ भी हो सकता है। 1 से लगाकर 12 राशियों को कोई भी लगन आपका हो सकता है। तो दोस्तों, महत्वपूर्ण अगर हम देखा जाए तो दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण अगर अपन देखते हैं, सौभाग्य का भाव जो होता है वो सप्तम भाव जो होता है दोस्तों, ये सौभाग्य का होता है। ये कुंडली के अंदर सौभाग्य का होता है, मतलब पत्नी कैसे प्राप्त होगी। 7वां भाव जो है वो पत्नी का भाव होता है दोस्तों कुंडली के अंदर। तो दोस्तों, मैंने आपको कहा कि अगर आपकी कुंडली मंगल है, मंगल का भी अपने शांति कर ली, उसके बाद में भी नहीं हुआ, किसी के पास गए, पंडित जी ने कह दिया काल सर्प योग है, उस काल सर्प योग का भी निवारण किया, फिर भी आपका कुछ नहीं हुआ, आप लड़की को देखने जाते हैं, लड़का अगर लड़की लड़के को देखती है और पारिवारिक बातचीत हो जाती है, उसके बाद में भी संबंध नहीं हो रहा है, संबंध टूट जाता है, आने के बाद में रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर आप किसी को बायोडेटा देते हैं, अगर आपका जो
आप उसको अपना बायोडाटा देते हैं और बायोडाटा स्वीकार नहीं हो रहा है और कोई न कोई कमी आती है। अगर आपके पास में सब कुछ है, आपके पास में घर है, आपके पास में सब रहने की जगह है, उसके बाद में भी आपकी शादी नहीं हो रही है, तो इसका कारण क्या है कि गुरु बृहस्पति जो विवाह का ग्रह है, वो गुरु बृहस्पति इस कुंडली के अंदर खराब है। शुक्र जो विवाह का ग्रह है, वो शुक्र आपका खराब है। दोस्तों, जब जब मैंने कुंडली को देखा है, मैंने बहुत सारी कुंडली देखी, हजारों कुंडली देखी ऐसी जिसके अंदर जहां शुक्र और गुरु बृहस्पति जो है लगन से तीसरे स्थान पर आ जाते हैं। यहां अगर गुरु आ गया तो यह उस जातक की शादी जो है बहुत मुश्किल से होगी, उसको बहुत जोर लगाना पड़ेगा। यहां से गुरु आ गया, अगर गुरु बृहस्पति 11वें भाव में आ गया जो कि लाभ स्थान है, यहां पर अगर गुरु आ गया, दोस्तों पहले मैं गुरु के बारे में बताऊंगा आपको। यह गुरु आता है तो गुरु यहां से 1 2 3 4 5 पंचम दृष्टि जो है वो सौभाग्य पर डालता है। गुरु बृहस्पति के बारे में हमारे जो धार्मिक पुस्तकें हैं, उस पुस्तकों में लिखा गया है कि स्थान हानि करत गुरु, स्थान हानि करत जीव इस गुरु बृहस्पति को जो है यहां हम जीव की भाषा में बता रहे हैं। जहां जहां गुरु बृहस्पति रहता है, गुरु वहां स्थान की हानि करता है। दोस्तों, ये हमारी जो धार्मिक पुस्तकें, उन धार्मिक पुस्तकों में लिखा गया। मगर इसकी दृष्टि भी जहां होती है वहां भी नुकसान पहुंचाता है, और दृष्टि होती है सौभाग्य क्षेत्र में। गुरु का काम क्या होता है दोस्तों, अगर मैं आपको आध्यात्मिक भाषा में अगर बताता हूं तो कु का मतलब होता है अंधेरा और रू का मतलब होता है प्रकाश। जो अंधेरे से प्रकाश में लाता है वो होता है गुरु। और ये गुरु बृहस्पति जो है, ये देव गुरु बृहस्पति जो है, ये प्लेनेट में बृहस्पति जो है उसको मैं गुरु यहां अपन गुरु कह रहे हैं। और गुरु जहां जहां रहता है वहां वहां बैराग देता है, जहां जहां आध्यात्मिक देता है। और अगर वह जिस भाव में रहता है विद्या देता है, ज्ञान देता है, बुद्धि देता है, भक्ति देता है, आयु देता है। मगर उसकी पोजीशन देखी जाती है दोस्तों, उसको किस पोजीशन पर बैठा है। दोस्तों, अगर गुरु बृहस्पति आपके लगन के अंदर तीसरे भाव में है तो ये सौभाग्य की हानि करेगा। यहाँ पर साथ साथ अगर वो 11वें भाव में है तो 9th दृष्टि, दोस्तों गुरु बृहस्पति जो है वो 5वीं दृष्टि, 7th दृष्टि और 9वीं दृष्टि, ये 3 दृष्टि गुरु बृहस्पति की मानी जाती है। हमारे जो एस्ट्रोलॉजर है, ज्योतिषविद है, वो 3 दृष्टि इसकी मानते हैं। दोस्तों, अगर ये 11वें भाव में है तो यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सौभाग्य भाव को देखता है। दोस्तों, ऐसी हजारों कुंडलियां मैंने देखी जहां पर गुरु बृहस्पति खराब था, और जब गुरु बृहस्पति का अनुष्ठान करवाया गया और गुरु बृहस्पति की शांति करवाई गई, तब जाकर वहां उनका विवाह योग बना। दोस्तों, गुरु बृहस्पति खराब होता है तो क्या होता है, देखिए गुरु बृहस्पति खराब होता है तो सर्वप्रथम क्या होता है, जब भी कोई रिश्ता आएगा तो बात बहुत लंबी चलेगी और उसके बाद में वो कैंसिल हो जाएगा। आयु के अंदर भी ये डिफरेंस लाता है। दोस्तों, मैंने ये देखा कि गुरु बृहस्पति जब किसी के लगता है तो लड़के और लड़की की उम्र के अंदर, आयु का अंदर बहुत सारा डिफरेंस होता है। तो अगर आपका गुरु बृहस्पति यहाँ है तीसरे भाव में और गुरु बृहस्पति यहाँ 11वें भाव में है, तो दोस्तों किसी योग्य पंडित से मिलकर आपको उसका उपचार करवाना चाहिए। दोस्तों, इसका जो उपचार है वो मैं आपको बाद में भी बताऊंगा। अब पहले बात करते हैं मैंने 2 ग्रह की बात करी थी, गुरु और शुक्र। दोस्तों, अगर यहां पर गुरु की जगह शुक्र है आपका तो भी दोस्तों ये खराब है। अगर यहां पर गुरु की जगह शुक्र है तो भी खराब है। अगर शुक्र तीसरे भाव में होता है तो ऐसा जातक जो होता है, लड़का होता है, तो उसको इतर जाति की पत्नी या उसको लव मैरिज, उसको अपने समाज में शादी नहीं होती, उसकी शादी जो होती है लव मैरिज होती है दोस्तों। और मैंने देखा उसकी पत्नी बड़ी होती है। तो अब अभी तक हमने जो भी रिश्ते देखे हैं, जहां जहां रिश्ते आते हैं वो उसके आधार पर देखते हैं, अपने आधार पर उसका आकलन करते हैं। छोटा देखते हैं, ज्यादातर देखते हैं कि लड़कियां होती है वो छोटी होती है, लड़के बड़े होते हैं आयु में। बात कर रहा था शुक्र की। शुक्र अगर तीसरे भाव में होता है तो ऐसा जातक को उससे बड़ी और तलाकशुदा जो होते हैं उनका संबंध आता है। चाहे लड़की हो तो तलाकशुदा व्यक्ति से उसका संबंध करवाता है, या लड़का हो तो तलाकशुदा स्त्री से उसका संबंध होता है और वो आयु में उससे बड़ी होती है। ये मैंने देखा, या आयु में उससे बड़ा होता है। दोस्तों, यहां पर अगर शुक्र है 11वें भाव में, अब मैं आप कहेंगे कि गुरुजी आपने इसकी दृष्टि बताई थी पंचम भाव। दोस्तों, मैंने गुरु बृहस्पति की दृष्टि बताई, शुक्र की दृष्टि नहीं बताई आपको। शुक्र जब भी तीसरे भाव में आएगा इस प्रकार से आएगा, क्योंकि शुक्र जो है वो भी गुरु है, वो दैत्य गुरु है। और जब ये तीसरे भाव में आता है तो यहां पर आदमी के पराक्रम को कम करता है, पराक्रम को
कम करता है, समझ गए, आपके पराक्रम को कम करता है। तो यहाँ उसका जो ओज है, उसका तेज है, उसके जो बॉडी के अंदर जो चपलता है उसको कम करने का काम करता है। तो इसलिए शुक्र यहाँ खराब है। अगर 11वें भाव में शुक्र आता है, 11वें भाव में शुक्र आता है, तो भी वह जो है उसकी दृष्टि अगर देखी जाए, सप्तम दृष्टि प्रेम संबंध पर रहती है उसकी, 7वीं दृष्टि होती है वो पंचम भाव का होता है, पंचम भाव प्रेम पर होती है। तो ऐसा जातक जो होता है बहुत कार्य करता है, मगर उसको रीइंफोर्समेंट नहीं मिलता, उसको समाज से सपोर्ट नहीं मिलता, जिसके कारण उसकी शादी बाधित होती है। क्योंकि अगर समाज से सपोर्ट नहीं मिलेगा या अपने परिवार से सपोर्ट नहीं मिलेगा तो परिवार वाले उसकी शादी में बाधा पैदा कर देते हैं, और बाधा पैदा होते हैं या उसके चरित्र पर दाग लग जाता है, जिसके कारण उसकी शादी नहीं होती है। तो अगर आपकी कुंडली में, लगन कुंडली में शुक्र 3रे भाव में है या शुक्र 11वें भाव में है, तो आपको उसका उपचार करवाना चाहिए। दोस्तों, मेरा एक वीडियो है जो आज से करीबन 6-7 साल पहले लगा था, विवाह कैसे हो, उसके अंदर इसका उपचार बताया गया है। फिर भी मैं आपसे कहूंगा, अगर आपके इस प्रकार से है तो आप यह कमेंट करना, मैं इसका उपचार आपको बताऊंगा। अब गुरु बृहस्पति के बारे में बता रहा हूं। अगर आपका गुरु बृहस्पति खराब है तो ऐसे जातकों को एक पीले वस्त्र के अंदर 5 हल्दी की गांठें, हल्दी की गांठों के साथ साथ उसमें एक पीला पुष्प, एक 5 रुपए का सिक्का, एक पीली जनेऊ, एक कटोरी चने की दाल, और साथ ही साथ आप वहां पर एक पीला पुष्प रख के, और गुरुवार के दिन सुबह 8:15 बजे अब संकल्प लेकर, अब अगर लड़का है तो अपनी शादी का, लड़की है तो अपनी शादी का संकल्प ले, नहीं तो उनकी माता पिता संकल्प लेके उसे एक पोटली बनाकर अपने घर में छुपा देवे। इससे वहां नेगेटिव ऊर्जा जो है वो कम होगी और पॉजिटिव ऊर्जा घर के अंदर आएगी और विवाह योग बन जाएगा। दोस्तों, अगर आपके इस प्रकार से इसमें है जैसा मैंने बताया, तो यहाँ कमेंट करना, और मैं आपको उसका निश्चित तौर पर मेरे से बात होगी और मैं उसका उपाय आपको बताऊंगा। जय श्री राम।